नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गुप्ता, मेडिसिन कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन का 30 से 40% हिस्सा है, लेकिन फिर भी 90% लोग इसकी अहमियत नहीं समझते, और वो है नींद। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हम अपनी लाइफ टाइम के 25 वर्ष नींद में सोकर ही गुजार देते हैं। क्या आप जानते हैं, खराब नींद डायबिटीज, हाई बीपी और डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती है। रात में सिर्फ 4-5 घंटे सोने वालों का दिमाग 10 साल पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात, जिंदगी की गोलियों में नींद की गोलियां खाने से असल में लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नींद के वैज्ञानिक चरण, उनका महत्व, मेडिकल प्रूफ टिप्स जो आपकी नींद को बदल सकती है, और स्पेशल फार्मूले जिससे आप नींद को अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं, ये एक मेडिकल नेसेसिटी है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, तो कमेंट करें जिससे कि मैं उन सवालों के जवाब दूं। मेरा कंसल्टेशन फ्री है। व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। उनको विश्लेषण करके मैं आपकी चीज़ों का जवाब भी दूंगा टाइम निकाल कर। इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, रिश्तेदारों को उसको शेयर करें जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो इसको लाइक करें और मेरे को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, हम टू द पॉइंट, बहुत ही शॉर्ट शब्दों में, एकदम बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप इधर उधर ना भटकें और प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि नींद है क्या, नींद क्या होती है। तो इसकी परिभाषा में लिखा गया है कि नींद एक स्वाभाविक और अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर और दिमाग आराम करते हैं। इस दौरान शरीर की ऊर्जा की भरपाई होती है, टिश्यूज रिपेयर होते हैं और दिमाग दिन भर की जानकारी को स्टोर करता है। दिमाग सोचता नहीं है उस समय। ये एक तरह की कोमाटोज स्टेट है जिसमें जो कि रिवर्सिबल है। कोमा होता है जो नॉन रिवर्सिबल है, मगर ये रिवर्सिबल है। तो इसको नींद कहा जाता है। आसान शब्दों में हम ये समझेंगे, जिसमें हमारा दिमाग सोचता नहीं है, पूर्णतः आराम करता है। और गहरी डीप कोमाटोस टाइप की एक स्टेज होती है जिसको नींद कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मेडिकल शब्दों में हम नहीं जाएंगे जिससे कि वो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो आसान परिभाषा यही है जो आप मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में भी इस डेफिनेशन को हम एक बार समझ लेते हैं। मेडिकल कॉन्टेक्स्ट, स्लीप इज डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस where the brain and body are in a state of relative rest, characterized by specific brainwave pattern, reduced responsiveness to external stimuli, and the occurrence of sleep stages like NREM and REM sleep. ये स्टेजेस होती हैं स्लीप की। मैं आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में बताऊंगा आगे इस वीडियो में। नींद के चरण क्या हैं? दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है, नींद के चरण क्या हैं? तो नींद नींद को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो NREM, जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा चरण है REM, रैपिड आई मूवमेंट। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद का मतलब है तीव्र आंखों की गति के बिना नींद। यह नींद के 3 चरण होते हैं, मतलब 3 स्टेजेस होते हैं, N1, N2, N3। जो 3 समय पे होता है। जब हम सोते हैं पहले हम जाते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट में, जिससे आंखें अगर आप खोल के देखेंगे, आदमी सो रहा है, पलकें उठाएंगे तो आंख हिल नहीं रही होगी। तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार जब आंखों की गति कम या बिल्कुल नहीं होती है तो व्यक्ति गहरी नींद में होता है। इसके 3 स्टेजेस हैं। N1 यह नींद का सबसे हल्का स्टेज है जिसमें जागने और सोने के बीच का संक्रमण होता है। N2 यह हल्की नींद की अवस्था है जहां मस्तिष्क और शरीर की गतिविधियां कम से कम हो जाती हैं। और N3 ये गहरी नींद, जिसमें आदमी गहरी नींद में चले जाता है। स्टेज वो है जहां शरीर और आराम और का मरम्मत, शरीर की पूरी मरम्मत होती है, आदमी बहुत गहरी नींद में सोता है। तो NREM जो नींद है, ये शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर की मरम्मत होती है, सारे सेल्स की मरम्मत होती है, इसमें एनर्जी का पूरा यूज होता है जिससे कि शरीर की मरम्मत हो पाए। और मेमोरी
को मजबूत करने में मदद करती, मेमोरी रिपेयर करी जाती है इस समय में। तो रैपिड आई नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बाद आता है REM स्टेज। ये स्टेज वो होती है, रैपिड आई मूवमेंट नींद कहते हैं इसको, तीव्र नेत्र गति स्लीप या नींद। ये वह अवस्था है जिसमें आंखें तेजी से इधर उधर हिलती हैं पलकों के पीछे, और आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही एक्टिव रहता है इस दौरान। यह नींद का एक महत्वपूर्ण स्टेज है जहां पर आप सपने देखते हैं। रैपिड आई मूवमेंट नींद के बारे में हम और बताएंगे। इसमें आंखों की गति बहुत तेजी से पलकों के पीछे इधर उधर घूमती है और आप सपने देख रहे होते हैं। इसमें ब्रेन की जो स्टेज है वो ब्रेन एकदम जागने के समान एक्टिव रहता है। इसमें आप सपने देखते हैं और सपनों से जोड़ा जाता है इस स्टेज की नींद को। इसमें आपकी मसल्स बिल्कुल काम नहीं करती, पैरालिटिक रहती हैं, शिथिल रहती हैं, जिसमें आप सपने देखने के दौरान अपने हाथ पैरों को नहीं हिलाते हैं, आप शिथिल पड़े रहते हैं और सपने ब्रेन में चल रहे होते हैं। रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है वो पूरी टोटल नींद का 25% लगभग भाग होता है। और रैपिड आई मूवमेंट नींद का महत्व ये है कि आपकी ब्रेन की जो, इसको भी ये भी एक रिपेयर करने में मदद करता है, मेमोरी की को एक्टिव करता है, और इसको ब्रेन को भी रिपेयर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। अब दोस्तों, ये तो हमने स्टेजेस ऑफ नींद के बारे में डिस्कस कर लिया। तो दो प्रकार के मेन स्टेजेस होते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और सेकेंड है रैपिड आई मूवमेंट, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन, नींद को नियंत्रित क्या करता है? ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर से नींद को कैसे नियंत्रित होता है, उसके 3-4 चीजें हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है जो नींद और जागने का सिग्नल देता है, या तो आपको जागना है या सोना है, इस चीज को वो करता है। ये ब्रेन का हिस्सा हाइपोथैलेमस कहते हैं, इतना ही जानिए। दूसरा है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है ब्रेन के अंदर, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, टाइम ब्रेन को कि कब सोना है कब जागना है। ठीक है। तीसरा जो ब्रेन के अंदर है वो ब्रेन स्टेम है, जो कि जागने और नींद के बीच का संतुलन बनाता है, ब्रेन स्टेम कहते हैं, ब्रेन के बिल्कुल बीच की जगह होती है। मैं आपको ये सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ, मेडिकल टेक्निकल चीजों में ज्यादा नहीं जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिससे कि कॉमन सब लोग हम समझ पाए कि नींद क्या है। एक अंदर हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन सेक्रेट करती है, इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। वो एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जिसको सेक्रेट करती है। ये हमारी नींद को नियंत्रित करता है और हमें अच्छी सुगम नींद देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि अंधेरे में रिलीज होता है। इसकी मैं आगे बात करूंगा कि अंधेरे में इसलिए ही सोना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन अच्छे से रिलीज हो और हमारी नींद बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो। अब आगे हमारे पास सेकंड सवाल आता है, नींद क्यों जरूरी है? तो अभी हमने आपको बताया ही, आगे भी समझ गए हम पहले, कि दिमाग और शरीर की मरम्मत होती है सोने के दौरान। ये हमने समझ लिया। ब्रेन की रिपेयर होती है और शरीर के सेल्स की सारी रिपेयर होती है जब हम सो रहे होते हैं। हार्मोनल बैलेंस बनता है, शरीर के अलग अलग जो अंदर हार्मोन सेक्रेट करने वाले ग्लैंड्स हैं वो अपने अपने फंक्शन प्रॉपर करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं और उसको अच्छी तरह से बैलेंस बना के रखते हैं। इम्यूनिटी मजबूत करती है, जब ये सारी चीजें प्रॉपर होंगी तो इम्यूनिटी मजबूत होगी, क्योंकि बैक्टीरिया और इन सब चीजों को खात्मा होगा, इम्यूनिटी सेल्स बनेंगे। तो ये तीसरी चीज इम्यूनिटी मजबूत करता है। चौथा, याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ाता है। अगर प्रॉपर 8 से 10 घंटे की अच्छी स्लीप है तो आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये मेमोरी रिपेयर करता है। छठा जो है वो मानसिक तनाव को घटाता है। ये मानसिक तनाव, अगर नींद अच्छी तरह से होती है, सारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, तो ऑफ कोर्स मानसिक तनाव नहीं रहेगा, मानसिक तनाव घटाएगा। अगला जो है वो हेल्प करता है हार्ट, किडनी और वेट कंट्रोल में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हार्ट की प्रॉपर वर्किंग, क्योंकि हार्ट को रेस्ट मिलता है, दिन भर हम एक्टिव रहते हैं, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस रहता है जब हम सोते हैं, तो हार्ट एक प्रॉपर एक उसका उसका भी पूरा रिपेयर होता है, उसकी मसल्स का, उसके कंडक्शन सिस्टम का, उसके ब्लड फ्लो का। उसी तरह से किडनी का भी वही सारा सिस्टम रिपेयर होता है। और ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि वजन कंट्रोल करने में, फैट मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सब हेल्प करते हैं। तो ये एक जरूरी चीजें हैं कि हमें पता होना चाहिए कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम अपनी लाइफ के 25 वर्ष क्यों सोते हैं।
अब नींद के विषय में बात करते हम आगे बढ़ते हैं। नींद की जो क्वालिटी है वो खराब करने वाली चीजें, वो ऐसी चीजें जो हम करते हैं और जिससे कि हमारी नींद खराब होती है, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ बुलेट पॉइंट्स में। तनाव और चिंता, अनियमित दिनचर्या, मोबाइल का स्क्रीन टाइम, मोबाइल का इस्तेमाल, कैफीन, शराब और निकोटीन का सेवन करना जो स्टिमुलेंट हैं, बॉडी को एक्टिव रखते हैं, अत्यधिक रोशनी में लेटना जिससे कि बहुत ब्राइट लाइट में उसमें लेटना, शोरगुल के बीच में अगर आप लेटने या सोने की कोशिश करते हैं, कोई बीमारी या बॉडी में पेन चल रहा हो, तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमारी नींद को प्रॉपर नहीं होने देती हैं। सबसे जो प्राइम चीज आजकल चल रही है वो है मोबाइल, सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, कैफीन, शराब, निकोटीन, अत्यधिक रोशनी, लाइट में सोना। ये चीजें आप समझ गए कि कितना खराब है हमारे शरीर के लिए। अब आगे बढ़ते हुए नींद के बारे में हमें एक सवाल ये भी आता है, नींद की कमी अगर होगी तो उससे हमारे शरीर पे क्या परिणाम होगा। 6 महत्वपूर्ण चीजें इस विषय में हैं। पहला, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग। दूसरा, एकाग्रता और याददाश्त की कमी। तीसरा, इम्यूनिटी की कमजोरी। चौथा है मोटापा और डायबिटीज होने का खतरा। पांचवा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां और डिप्रेशन और एंजाइटी होना। ये वो चीजें हैं जो कि आपको गिफ्ट में मिलेंगी अगर आपने नींद पूरी नहीं करी है प्रॉपर तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे टॉप महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा जिससे कि आप नींद को सुधार सकते हैं। उसको एज इट इज उसको फॉलो कर लीजिए बिना चेंज करे हुए। सोने और उठने का समय तय रखें। सोने से पहले मोबाइल ना देखें, मोबाइल दूर रख दें। जब बेड पे जाएं मोबाइल आपके हाथ से दूर हो, हाथ में ना लें, रूल बना लें। हल्का खाना खाएं, 7 से 8 के बीच में डिनर हो जाना चाहिए, उससे लेट ना करें। रात को कॉफी, कैफीन, निकोटीन वाली चीजें सब ना इस्तेमाल करें। रिलैक्सेशन की तकनीक अपनाएं। सोने से पहले तनाव को कम करें। सही गद्दा और तकिया चुनें। सही नींद का समय चुनें। सही भोजन खाएं, स्वस्थ भोजन खाएं। और क्या, नींद की डायरी रखें जिसमें आप नींद का पैटर्न वगैरह चीजें लिखें डेली की मैं कितने बजे सोया था, कितने बजे उठा, और उससे आपकी एक टाइम टेबल बना रहेगा। नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 20 पॉइंट्स में आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। रोज एक ही समय पर सोएं और उठें। 1, 2, सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। 3, सोने से पहले गुनगुना पानी पिएं। 4, हल्की एक्सरसाइज करें। दिन भर में कभी भी एक्सरसाइज करें, हल्की करें, कर लें, मतलब एक्सरसाइज करनी है। 5, गुनगुने पानी से स्नान करें। सोने का कमरा शांत और अंधेरा रखें। ठंडा और आरामदायक बिस्तर लें। 7, 8वां, शाम को भारी खाना ना खाएं। 9, कैफीन शाम को 6 बजे के बाद ना लें। 10, मोबाइल और लैपटॉप दूर रखें। 11, रोज मेडिटेशन या प्राणायाम करें। 12, मेलाटोनिन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। 13, दिन में झपकी सीमित रखें, बिस्तर पे बहुत मत लेट के आराम से सोएं, फिर रात को नींद नहीं आएगी। 14, सोने से पहले एक किताब जरूर पढ़ें, 2, 4, 6, 8 पन्ने जितने भी हों, उससे आपकी नींद गहरी और डीप आएगी। 15, कमरे में लेवेंडर जैसे हल्की खुशबू का उपयोग करें, धुआं नहीं होना चाहिए। 16, ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। 17, रात को तेज लाइट ना जलाएं। 18, अपने विचार एक डायरी में लिखें। 19, टेंशन छोड़ें और पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव चीजें सोचें। 20, जरूरी हो तो डॉक्टर की सलाह लें, वो आपको सही सलाह देंगे कैसे करना है, लेकिन सलाह को मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर या दूसरे अपने हितकारी लोग बड़ी चीजें बताते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं, सुन लेते हैं, यस यस हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन उसको करते नहीं है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छी नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि भोजन और व्यायाम। इसलिए आज से ही अच्छी नींद की आदतें सुधारें और स्वस्थ जीवन जिएं। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे, आपकी लाइफ अगले 15 से 20 साल आपको गिफ्ट में एक्स्ट्रा मिलेगी। ये आपकी लाइफ को लंबा करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी दबाना ना भूलें ताकि आगे की हेल्थ वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।